हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो लेट्स सी आज यूनिवर्स आपको क्या बोलते हैं और आप किन एनर्जीज में हैं और कितना आपको आगे वर्क करना है और कोई हर्डल्स हैं या फिर कुछ चेक करते हैं आज आपके लिए। तो सबसे पहले तो चैनलिंग देखते हैं कि आज किसके लिए क्या है, डाउनलोडिंग है। तो डाउनलोडिंग आज का कुछ ऐसा सा है कि आपके साथ में ना कोई आप मतलब अब वो इंसान, पर्टिकुलर इंसान आपकी एज का ही इंसान है, ऑलमोस्ट इक्वल है। और उस इंसान को आप 2007 या 2008 के आसपास में मिले, मतलब 2010 से पहले पहले मिले वो इंसान से। एंड वो इंसान ना, जब आप शुरुआत में उससे मिले तो वो आपसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स रखते हैं ना, जैसे कोई आपको अपने आप से सुपीरियर देखते हैं तो वो आपको अपने आप से सुपीरियर देखते थे वो इंसान। ठीक है। और इसी करके वो आपकी लाइफ में आए और धीरे धीरे उन्होंने आपसे बात स्टार्ट किया, जो भी था आपका फ्रेंडशिप हुआ। और आप एक बड़ा ही सीधी सोल हैं, तो आपने ऐसा मतलब आप लोगों को किसी के स्टेटस या कुछ ऐसी चीज़ करके नहीं देखते हो। आप पर्सन से एज अ पर्सन बात करते हो, उससे ज़्यादा आपको कुछ उसके चीज़ों से मतलब नहीं होता कि वो कौन है, कहाँ से है, क्या है। ठीक है। तो वो पर्सन ने नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्राई करी हैं चीज़ें एंड में, जैसे आपका ये चीज़ें ग्रो होती गई। ऑल्दो आपका उनके साथ में फिर बाद में इतना बॉन्ड अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वही है ना, जब सोल डिफरेंट होती हैं, उनका थिंकिंग डिफरेंट, आपकी थिंकिंग डिफरेंट है, तो वो नहीं मैच कर पाता। बट एंड तक आपने कहीं ना कहीं निभाया है। और सबसे बड़ी बात कि उनके घर से आपके ताल्लुकात थे, आपके उनके घर पे अच्छे कांटेक्ट हैं, थे मतलब, अब इतने नहीं हैं। तो इसलिए आपने उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा लंबा भी खींचा होगा कि नहीं, घर तक चीज़ें हैं तो इतना नहीं एकदम से छोड़ा जाता सब कुछ। वही इंसान ने ना आपका कहीं ना कहीं कैरेक्टर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। तो ये चीज़ें शायद आपको पता लगे या ना लगे, एविडेंट हो आपको फिजिकल फॉर्म में, आपको सामने से कोई चीज़ पता लगे या ना लगे, बट यस, उन्होंने अल्टीमेटली काफ़ी चीज़ें ट्राई करी हैं और हद लेवल की आपके साथ में मतलब चेकिंग करी है, आपको सर्विलेंस में रखा गया है। और चाहे वो इंसान के थ्रू हो या फिर किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हो, और वो चीज़ को उन्होंने करके मतलब आपको, आपका कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करना कि ये किसी न किसी के साथ में इन्वॉल्व है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी को आपके रिगार्डिंग उन्होंने प्लॉट किया, और वो आपके किसी मोस्ट फेवरेट पर्सन के सामने वो चीज़ को रखना चाहते थे कि देखो ये इंसान ऐसा है। ठीक है। तो वो चीज़ उनकी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। एंड जिस भी पर्सन के सामने वो चीज़ वो रखना चाहते थे, उस पर्सन को आप पर आज भी इतना ही विश्वास है जितना कि उनको पहले था। ठीक है। तो आपका एंड मैं जितने भी आप वीडियोस देख रहे हो ना आप लोग, ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये पॉइंट आया है जब आपके कैरेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक किए गए हैं, और इवन एविल अटैक तक भी करे गए हैं कि जो आप अपने सीधे रास्ते पे चल रहे हो आप उससे डेविएट हो जाओ, और फिर लोगों को बोलने का मौका मिले कि देखो ये ऐसा इंसान है, ये सिर्फ बोलने वाले ऐसे थे, बाकी इनकी हरकतें वैसी ही हैं। ठीक है। तो वो आपको पॉलिटिक्स के थ्रू मैनिपुलेट किया गया, आपके सामने कंडीशन ऐसी बनाई गई, अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो फिर आपके ऊपर कहीं ना कहीं से इविल अटैक भी करवाए गए हैं उस चीज़ को लेकर के कि आपको आपके कैरेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करा जाए। ठीक है। तो और ये चीज़ का एहसास आपको है, डेफिनेटली है। हाँ, पर लेकिन चीज़ें एविडेंट नहीं है आपके सामने, फॉर्म उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में कि हम देख के बिल्कुल ही बता दें कि हाँ इस इंसान ने मेरे साथ ये किया, तब मैं यहाँ फंस गया या फंस गई। ऐसे एविडेंट फॉर्म में कुछ नहीं है। एनर्जेटिकली चीज़ें आपको पता है कि हाँ ट्राई तो 100% हुआ है, बट लेकिन आप पहले भी ऐसे थे ही बिल्कुल पाक, एंड आज के दिन भी आप ऐसे ही हैं। एंड कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स का ही साथ रहा है आपके यहाँ तक लाने में, कि किसी भी इंसान ने की जो गंदी सोच है वो आपको टच तक नहीं कर पाई है। ठीक है। तो आप बिल्कुल सफ़ेद कपड़े की तरह ही थे और आगे भी आप ऐसे ही अपनी लाइफ को लेके जा रहे हैं। ठीक है। और जो यूनिवर्स के बच्चे होते हैं, यूनिवर्स उनको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करते हैं।
वो चीज़ें हमें बड़ा लेट में समझ में आती हैं कि क्यों, कब, कहाँ पर, कैसे, क्या हुआ। जो कुछ अभी तक हुआ आपकी लाइफ में आपकी प्रोटेक्शन के लिए हुआ। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज हैं आज की। बाकी मैं देखती हूँ कार्ड से आपका कुछ ऑरा चेक कर लेते हैं कि आज के दिन आप क्या यूनिवर्स से चाह रहे हैं। हाँ, ओके। क्रिएटिविटी नंबर 10 का कार्ड आया है। ठीक है। ओह, लाइफ पर्पस। ठीक है। थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन हो चुका है। एंड ड्रीम्स। और जो बॉटम ऑफ डेक एनर्जी आई है अबंडेंस की आई थी। पहले भी ये कार्ड देखो, अभी ऊपर यही रखा हुआ था। एंड जो कार्ड आना होता है वो आ जाता है। मैंने इसको नहीं लिया था स्टिल, बट ये आ गया है। तो आपकी लाइफ अबंडेंस की तरफ जा रही है। कोई कितने भी आपके ऊपर परपंच कर ले, कितनी भी चीज़ें मैनिपुलेट कर ले आपके अगेंस्ट में, आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग। कोई नेगेटिविटी बिल्कुल भी प्लॉट नहीं करी जा सकती। तो क्योंकि भोले बाबा का हाथ आपके सिर पे हमेशा था, है एंड रहेगा। ओके। एंड जो बॉटम ऑफ डेक एनर्जी आई है वो श्री कृष्णा की एनर्जी है। तो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है और आपकी जो कमिटमेंट है, आपका जो सोल का कमिटमेंट है वो रिकॉग्नाइज हो चुका है। एंड अब यूनिवर्स आपको बहुत बेइंतहा प्यार कर रहे हैं, अनकंडीशनली आपको लव वो भेज रहे हैं। ओके, तो आप बिल्कुल देख लीजिए। ओह माय गॉड, देखो जस्ट ना बिल्कुल कृष्णा जी के नीचे ना राधा जी का कार्ड है। तो मैं इनका भी ये रीड कर देती हूँ। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। सोल फ्लेम है आप। जब राधा माँ आती है ना, तो राधा माँ किस चीज़ का प्रतीक थी कि उन्होंने अपनी जो पूरी की पूरी जर्नी है वो हम श्री कृष्णा जी के नाम करी। और उन्होंने अपने उस पार्ट का हमेशा वेट किया जो कि सिर्फ उनके लिए बना है। तो अब आपकी लाइफ में शायद ऐसा पॉइंट आ रखा है कि आप अपने जो लॉस्ट पार्ट है आपका, आप उसको ढूंढ रहे हैं एंड एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। और उसको जैसे जैसे आप ढूंढ रहे हो ना, वैसे वैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। चीज़ें अब आप 3D के फॉर्म में नहीं देख रहे हो, आप चीज़ों को 5D की फॉर्म में देखना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड वो एक जो लाइफ टाइम में आपके हमेशा रहा है कि समथिंग इज़ मिसिंग। ठीक है, वो पार्ट जो आपका गुम है आप उसको ढूंढ रहे हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि ये चीज़ कंडीशन ट्विन फ्लेम्स के साथ में ही आती है। वही अपनी लॉस्ट पार्ट को ढूंढते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कितना भी वो बोलते हैं ना कि स्वर्ग में ले जाओ बेशक, पर लेकिन जब तक वो अपना आधा पार्ट उनका नहीं मिलता है तब तक उनको एक कमी रहती है, अंदरूनी कमी रहती ही है हमेशा। तो वो पार्ट शायद आप ढूंढ रहे हो अपना, एंड धीरे धीरे करके बहुत करीब जा रहे हो आप अपने गोल के। एंड एक ऐसा रिलेशनशिप हार्मनी आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको हील करेगा। ओके, तो दोनों ही कार्ड ले लेती हूँ, श्री कृष्णा जी एंड राधा जी का, क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम्स थे। एंड देखो शिव भी आए हैं, तो लॉर्ड शिवा भी आए हैं। तो लॉर्ड शिवा भी हमारा अर्धनारीश्वर का पार्ट बोला जाता है। तो माता शक्ति एंड पिता शिव भी हमारे जो ट्विन फ्लेम को डेजिग्नेट करते हैं। तो अगर एक रीडिंग में दोनों के दोनों निकल के हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई ट्विन फ्लेम तो इस वीडियो को ज़रूर देख रहे हैं। एंड उनको इतना रियलाइजेशन हो रहा है कि यू आर समथिंग डिफरेंट, आप डिफरेंट हैं। आपकी लाइफ में भले ही अभी तक आपने कुछ अचीव कर लिया या नहीं करा है, वो एक अलग चीज़ है, बट लेकिन हाँ अपना जो आपका लॉस्ट पार्ट है आप उसको डेफिनेटली ढूंढ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब आपको वो चीज़ दिखना स्टार्ट हो चुकी है। आप अपनी लाइफ के उन पॉइंट्स को कनेक्ट करना स्टार्ट हो रखे हैं कि आपकी लाइफ में किस पर्सन की कब एंट्री हुई थी। तो उन्हीं चीज़ों से कनेक्ट करके आप अपनी लाइफ के उस इंसान तक पहुंचना चाहते हैं जो कि आपकी आत्मा का ही आधा पार्ट है।
ओके, गंगा डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है आपकी लाइफ में। ठीक है, एक बार मैं कार्ड्स सारे निकाल लेती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या आज की रीडिंग आपको बताने की जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ का, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड 3 मंथ्स का टाइम लग सकता है। त्रिशूल की पावर आई है और कहीं ना कहीं आप अपने इल्यूजन्स को ब्रेक कर रहे हो। किसी का ईगो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। आपके जो एफर्ट है, आपके एफर्ट ने, आपकी सादगी ने किसी का ईगो बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है। और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो रास्ता है, स्पिरिचुअल जो आपने अपनी जर्नी को सिलेक्ट किया है, तो वो किसी न किसी का ईगो ब्रेक कर रही है जो कि आपके कार्मिक थे। ठीक है, ड्रीम्स का कार्ड, आपका ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं और एक ऐसा लाइफ का ऐसा स्टेज आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर आपने जो सपने कभी देखे हैं अपने लिए वो पूरे होने को जा रहे हैं। आपकी जो लाइफ अभी इस ऐसे मोड पे खड़ी है जहाँ पर आपके ना ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं अभी आपके लिए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सोल के साथ कनेक्शन डिवाइन का हो चुका है। ठीक है, अब क्या है कि डिवाइन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं और ड्रीम्स सबसे बेस्ट तरीका होता है जब यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पे पूरी तरह से रिलैक्स्ड होते हैं। 3D वर्ल्ड से कट होता है आपका, सिर्फ आपका सोल और आपका जो यूनिवर्स का जो कनेक्शन है वो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ चैनलिंग देते हैं। उनको डिकोड करना स्टार्ट करो। वो जो चीज़ें वहाँ पर दिख रही हैं वो कुछ ना कुछ आपको बता रही हैं। लिखना स्टार्ट कर सकते हो आप अपने ड्रीम्स को। अगर आपको चैनलिंग समझ नहीं आती तो आप एक दिन लिखना स्टार्ट करो। जैसे वीक होगा, 10 डेज होंगे, उसके बाद वो जो एक एक स्टेप करके आपको लिखा है ना वो चीज़ें, वो आपको कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों दिख रहे हैं, क्यों पर्टिकुलर इंसान दिख रहा है, क्यों पर्टिकुलर जगह दिख रही है, एक ही इंसान का बार बार दिखना, एक ही जगह का बार बार दिखना, या फिर एक ही कुछ ऐसे क्राइटेरिया जैसे कि आपको लगेगा कि ये पहले हो चुका है, ये मैंने देखा है ऐसा। तो वो हर एक चीज़ अब आपको आंसर देना स्टार्ट करेगी कि क्यों आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ड्रीम्स सबसे बेस्ट वे होता है जब यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आप अपने सराउंडिंग में जितना आपका सोल का लेवल बढ़ता जाता है, फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस का, देन आप अपने सराउंडिंग को भी नोट करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर भी आपको छोटे छोटे हिंट दिए जाते हैं, बट सबसे जो बेस्ट और जो लॉन्ग कम्युनिकेशन होता है वो आपके ड्रीम्स के थ्रू ही डेफिनेटली होता है। एंड ये चीज़ देखना कि जब यूनिवर्स आपको बात करना स्टार्ट करते हैं ना आपसे ड्रीम्स के थ्रू, तो ऐसा इंसान है ना उसको कभी भी नींद आ सकती है। मान लो कि अगर आपको दोपहर के टाइम में कुछ यूनिवर्स ने कुछ कम्युनिकेट करना है, तो यू विल फील सडनली कि अभी मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत लथार्जिक फील होता है आपको। जब तक वो चैनलिंग आपको आप तक नहीं पहुंचाई जाती ना तब तक आपको लेजीनेस नहीं जाती है। ठीक है, तो वो कभी भी हो सकता है आपके तो ड्रीम्स हैं बेनिफिशियल हैं आपके लिए। और ये चीज़ देखना कि आप वैसे तो एक्टिव रहते होंगे बट बहुत बार आपको नींद आ जाना एकदम से ऐसा होता है कि बस सो जाऊँ, इस टाइम तो मुझे बहुत लेथार्जिक फील हो रहा है। तो वो यूनिवर्स ही आपको हिंट देते हैं कि अभी आपको कुछ उनको उनको मैसेज कन्वे करना है राइट नाउ कुछ कंडीशन के लिए। वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए होगा। अगर आप हीलर हैं तो आपकी सराउंडिंग के लिए वो मैसेजेस आएंगे, क्योंकि आपका वो काम है, आपका वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो यूनिवर्स के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आप लोगों को गाइडेंस देंगे, आप लोगों को रास्ता दिखाओगे। तो इस टाइप के जो हीलर्स हैं आप लोग, तो अपने ड्रीम्स पर फोकस करो आप आज के दिन पे। नेक्स्ट, किसी को बोला जा रहा है कि किसी की जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कलर्स काफ़ी दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनानी आती है। और पेंटिंग हो गया है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर किसी को कोई कंपनी कुछ बिजनेस करना है पेंट के रिगार्डिंग, या फिर आप पेंट जैसे वो बच्चों के कलर्स होते हैं कुछ उनका शॉप करना है, कुछ ना कुछ तो समथिंग रिगार्डिंग पेंट। या फिर आप अपने घर पे कुछ पेंट कराने के लिए सोच रहे हो, अपने ऑफिस में कहीं ना कहीं आपको पेंट ज़रूर कराना है। तो ये मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। सेकंड चीज़ ये कि नंबर 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 22 तारीख या फिर 222 आपको काफ़ी बार दिख सकता है, 2222 काफ़ी बार दिख सकता है।
तो आप धीरे धीरे करके अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हो। और जो आपका थर्ड आई चक्र है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, क्योंकि आप चूजन वन है, तो आपका वो ऐसा कुछ एफर्ट नहीं डाला और नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है। एंड जा रहे हो आप, उस रास्ते पर निकल चुके हो, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, और वो देखो उसके बाद में जो डिवाइन लाइट है उसने आपको संभाल लिया है। एंड सारी की सारी नेगेटिविटी को अब आप धीरे धीरे करके झड़का रहे हो अपनी बॉडी से। हर एक इंसान आपकी लाइफ से निकल जाएगा, सब निकल चुके हैं। एंड लॉर्ड शिवा का कार्ड आया है, तो साक्षात अर्धनारीश्वर आपकी रीडिंग में आके निकले हैं। तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। राधा माँ आए हैं, श्री कृष्णा जी आए हैं, तो वो आपको डेफिनेटली एक हाई लेवल की प्रोटेक्शन है आपको, ठीक है। और इन चीज़ों से आपको निकाला गया है, आपको एक बड़े चक्रव्यूह से निकाला गया है, बहुत लंबी चीज़ों से आप जूझ कर आए हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अपनी अब 3D लाइफ को एंजॉय करना है। अब आपको कुछ पर्पस है आपका लाइफ पे, उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको आपने देख करके लोगों की हीलिंग करके कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है जो कि आप पीछे जब अपने लाइफ जर्नी को मुड़ के देखो तो आपको फील हो कि हाँ मैंने कुछ किया है यूनिवर्स के लिए, आप अपने प्रॉमिस पर उतरे हैं खरा, ठीक है। शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू योर वे टू यू। तो आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करने के लिए बोला गया है। आपके पास कुछ साइकिक पावर्स हैं, इम्पैथ हो सकते हो आप, ठीक है, आप अर्थ एंजल हो सकते हो। तो यस डेफिनेटली होते हैं अर्थ एंजल्स, वही जो किसी को भी हील कर सकते हैं बैठने मात्र से, किसी को बोलने से, किसी को टच करने से। आप लोग डेफिनेटली वो पावर्स हैं आपके पास में, तो वो आपकी हीलिंग पावर है। जैसे जैसे आप उनका यूज़ करोगे, जैसे जैसे आप लोगों को हील करोगे, वैसे वैसे जो आपका रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा, जहाँ तक आपको जाना है वो आएगा। और फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है जिसको आप हमेशा से क्रेव करते आ रहे हो। चूज टू बी लव एंड डू वट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। अच्छा, हमेशा देखो सृष्टि का नियम है कि हम किसी से कुछ भी काम करवा सकते हैं, हम किसी को बड़ा ही प्यार से बोल करके हम किसी से कुछ भी काम करवा सकते हैं। अगर आप किसी को एरोगेंट बन के दिखाओगे या फिर अपना दिखाओगे कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, फिर तो आपकी कोई इतने ज़्यादा सुनने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमेशा प्यार का रास्ता ही आपने चुनना है, और जो सही है वही करना है, और सबको अपनी हेल्प को ऑफर करना है। जितनी आप हेल्प किसी के लिए कर सकते हैं वो हेल्प को आपको करना है। और कमल का फूल बार बार दिखाई दे रहा है, पता नहीं, देखो कमल का फूल क्या होता है कि कीचड़ से निकल के जब वो पूरी गंदगी में होता है फिर भी वो अलग से खिला होता है ना, तो वही वाली पर्सनैलिटी अब आपकी है, जो कि सारा जो वो गंदा कीचड़ था उसको सब कुछ परे करके आप वहाँ पर एक बीज था, वो बीज बड़ा हुआ और वो पौधे में कन्वर्ट होके वो फूल में पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है। तो वही पर्सन आप हो जो इतनी सारी गंदगी को क्लियर करके कमल के फूल की तरह अब उस जगह पर खिल चुके हैं। और अब आपकी दिव्यता पर कोई भी शक नहीं है। अब लोग इस चीज़ से डरते हैं कि इस इंसान के साथ कुछ में जो हमने गलत किए हैं अब वो हमें कर्मा फेस करने भी पड़ेंगे, ये भी डर लोगों को आ चुका है आपके लिए, ठीक है। तो आपके डिवाइन पावर्स को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है। आपकी लाइफ में अभी डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। तो अगर आपकी लाइफ देखो, लॉर्ड शिवा किनका प्रतीक है? लॉर्ड शिवा ना डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर का मतलब आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है अब उसको डिस्ट्रॉय करने का समय आ गया है, क्योंकि वो आपके हायर सेल्फ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके सोल के लिए अच्छा नहीं है। हर एक उस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाएगा जो कि आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आ रहा है, जो कि आपके और आपकी सोल के यूनिवर्स और सोल के बीच में आएगा ना, हर एक उस चीज़ को आपके लिए डिस्ट्रॉय करा जाएगा, चाहे वो आपकी कितनी ही कीमती चीज़ क्यों ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, और कोई चीज़ थोड़ा सा पेनफुल अगर भी जा रहा है उस चीज़ को ये समझ के जाना ले लेना कि मैं अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा कुछ है मुझे जो कि यहाँ पर पार्ट प्ले करना है, ठीक है। तो और वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी शॉर्ट ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम, मेक थिंग एंड पीपल इन योर फेवर। तो हो सकता है कि आप लॉर्ड शिवा को पूजते होंगे, मानते होंगे, भक्ति होंगे, उनके डिवोटी होंगे।
तो वो डिवाइन इंटरवेंशन ले आए हैं आपकी लाइफ में। अब वो टाइम चल रहा है जहाँ पर आपकी लाइफ से सारी की सारी नेगेटिविटी को ब्रेक किया जाएगा और आपके आगे वाले रास्ते क्लियर करे जा रहे हैं। योर करंट नेगेटिव एटीट्यूड मे बी कंट्रीब्यूट टू फर्दर चैलेंजेस इन योर लाइफ। जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड है ना अभी फिलहाल लाइफ को लेकर के, कुछ चीज़ों को नेगेटिव हो सकते हो आप, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आगे चैलेंज ही क्रिएट कर रही हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है उसको कंप्लीट सरेंडर कर दो। हम सरेंडर बोलने को बोल देते हैं कि हमने सरेंडर कर रखा, बट हम लिटरली सरेंडर सरेंडर करना होता ही बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात तो बोलते हर कोई है, बट लेकिन सरेंडर करना बहुत बहुत मुश्किल वाली चीज़ होती है। जब हम कंप्लीट सरेंडर वाले स्टेज में आ जाते हैं तब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डर भय नहीं रहता है। फिर आप हर एक स्टेप को बड़े खुले से आज़ादी से लेते हैं। तो पहले तो वो सरेंडर सरेंडर वाले स्टेज में आओ, जो एक प्रॉपर सरेंडर होता है, जो एक रियल सरेंडर होता है, पहले वो करो। ठीक है, ताकि जो आपके जो सारे के सारे डर और भय वो निकल जाए, किसी चीज़ को खोने का गम, किसी चीज़ को पाने की खुशी, दोनों खुद गुम हो जाए, तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। ओवरबर्डन से नो टू रिलीज बर्डन। बर्डन हो डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पे ओवरबर्डन है, एंड वो इसीलिए क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है और उस चीज़ों को देखकर घबरा रहे हो, बट वो तो होनी है, उनको कोई टाल नहीं सकता, आपकी लाइफ में डेफिनेटली होनी है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन और आपका डिवाइन इंटरवेंशन दोनों एक साथ चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही होगी आपके ऊपर डेफिनेटली, सराउंडिंग से भी और कार्मिक लोगों से भी। बट जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, एक्सेप्ट इट जैसे भी है, द वे इट इज़। एंड बीइंग पोलाइट, चुप रहो, सिर्फ चुप रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपको आगे जो काम दिए जाएंगे वो करने हैं आपने। ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ। कन्वे योर मैसेज इन अ पोलाइट मैनर। आपको किसी को मैसेज अगर कन्वे करना है तो बड़ा ही पोलाइटली मैनर में करना है। अगर आप किसी के साथ में काम करना चाहते हैं, किसी के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप देख रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है तो आप उनसे जा कर के बात करो, उनको मैसेज कन्वे करो एंड पोलाइटली चीज़ों को समझाने की कोशिश करना। तो नेक्स्ट पर्सन डेफिनेटली आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आप दोनों का। अगर आप अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमें पर्टिकुलर पर्सन के साथ में कुछ आपको चीज़ें स्टार्ट करनी है, तो बीइंग पोलाइट, पोलाइट रहना आपको। ओके, तो मैं एक बार टैरो से और देख लेती हूँ आज की एनर्जीज आपके लिए। ट्विन फ्लेम का एक कार्ड सबसे पहले आ गया। शायद कल भी ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैवी थी, आज भी हैवी हैं। तो कोई हो सकता है या तो किसी ट्विन फ्लेम का रीयूनियन पास आ रहा है, दैट्स वाई इतनी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। कलेक्टिव की रीडिंग रहती है ना, तो कोई भी चीज़ हैवी हो सकती है किसी टाइम भी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड नाइट ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ यही देख पा रही हूँ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, और जो दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, मेल एंड फीमेल, वो मोस्ट प्रोबेबली शिव शक्ति हो सकते हैं। वो चीज़ उन्हें पता है या ना पता है वो एक अलग पार्ट है, बट चांसेस हैं कि आप किसी के साथ अगर वर्क करने जा रहे हो या आपके ऑफिस में है, कोई कहीं पर भी सिनेरियो हो सकता है, वर्क प्लेस की बात ज़्यादा आ रही है निकल के। तो ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग। यस, एंड टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग है उस पर्सन के साथ में, आपकी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है, मतलब 5D में आप लोग बातें करते हो, एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू भी आप, ड्रीम्स में भी दिखते होंगे आपको वो पर्टिकुलर पर्सन। एंड ये कार्ड क्यों आया भाई? क्लैरिफाई, ओके, कर्मा क्लियर चल रहा है किसी का। एंड बॉटम ऑफ डेक हर्मिट की एनर्जीज हैं। तो
डेफिनेटली यहाँ पर किसी न किसी की अवेकनिंग चल रही है। तो यहाँ पर मैं मेल फिगर की ज़्यादा देख पा रही हूँ, जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनकी वो अपने आप को हर्मिट मोड में लेकर जा चुके हैं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, वो अपने अंदर की लाइट को देख रहे हैं कि वे कौन है। एंड जो यहाँ पर फीमेल है वो हाई प्रिस्टेस की फॉर्म में आ चुकी है, वो अपना हर्मिट वाला जो स्टेज है उसको कवर करके, और वो अपने लिए वर्क कर रही हैं। एक ऐसी पोजीशन यूनिवर्स ने उनको दे दी है जहाँ पर अब उनको कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ अपनी जगह पर बैठी हैं, ऑर्डर करती है, चीज़ें सोचती है, उनके लिए मैनिफेस्ट हो जाता है सब कुछ। उन्होंने बैलेंस कर लिया है अपनी वर्क लाइफ को, अपनी सोल लाइफ को, सब कुछ अब उनके अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर करा है। एंड जो यहाँ पे मस्कुलाइन है वो शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड बहुत चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस में है। तो कि ना कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उनको बिजनेस, जॉब लॉस, मनी लॉस, इमोशनल लॉस हुआ है कुछ, और कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ भी ख़राब हो रखी है। तो डिस्ट्रॉय हो रखी है उनकी सारी की सारी कंप्लीट लाइफ एक पॉइंट पर आकर के। तो बट वो एक लाइफ का, उनकी जर्नी का पार्ट है। और वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है कि आपका कर्मा क्लियरेंस हो चुका है, हो रहा है, कुछ हद तक हो गया है। तो वो डेफिनेटली एक प्रोसेस था आपकी लाइफ का, आपकी अवेकनिंग का। तो वो होना ज़रूरी था, जिसकी वजह से आपको काफ़ी लंबे समय से नींद नहीं आ रही है। हो सकता है 3 से 4 महीने ऐसे निकल चुके हैं कि आप रात में प्रॉपर सो भी नहीं पा रहे हो। ओके, नाइट ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ वेंट्स। तो यहाँ पे जो क्वीन है वो स्वॉर्ड्स लेकर के बैठी है, मतलब कि वो इतना ईजिली किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देने वाली है। तो एंड नाइट ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड एक थोड़ा सा ऐसा एनर्जी होती है कि वो पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, कि कभी हमें आगे से रिजेक्शन ना मिल जाए। तो ये काइंड ऑफ कोई प्रपोजल अगर आप किसी को लेकर जाना चाहते हैं, तो आप इस डर और भय में हैं कि सामने से हमें शायद रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि जो सामने क्वीन बैठी है वो अपनी हाई अथॉरिटी में बैठी है। वो अपने ऐसे रुतबे पर पहुंच चुकी है जहां पर मैं उसको हिलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसने अपनी क्वीन बनना, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनना एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी लेडी होती है जो अपने लाइफ की सारी अड़चनें खुद से सोल्व करके वहां पर उस पोजीशन पर बैठी है। और वहां पर उस लेडी को मैनिपुलेट करना ऐसे है कि भाई किसी शेर के दांत गिनना, शेर के मुंह में हाथ डालना। तो यही चीज़ को सोच करके हो सकता है कि कोई आप चीज़ों को नहीं बोल पा रहे हो, कहीं कन्वे नहीं कर पा रहे हो। तो ये कुछ एनर्जीज मैं पिकअप कर पा रही हूँ। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि क्या वो किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, या फिर नाइट ऑफ ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अभी नहीं है भाई, क्योंकि वो अपनी जो कंडीशन, ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है। थर्ड पार्टी का कार्ड मतलब हो सकता है कि कोई आपको सामने से प्रपोजल देने के लिए सोच रहा है, बट लेकिन जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है उसको पता है कि जो पर्सन उनको ऑफर देने वाला है उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है। ठीक है, तो दैट्स वाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। वो स्वॉर्ड्स लेके बैठी हैं, एंड वो हाथ भी कर रही है ना, देखो सामने से ऑर्डर दे रही हैं। तो वो जब तक शायद आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक कि जो थर्ड पार्टी का जो सिनेरियो है वो उनकी लाइफ से कम्प्लीटली क्लियर नहीं हो जाता है। और यही चीज़ जो नाइट ऑफ वेंट्स है उनको देख के समझ आ रही होगी कि अगर मैं कोई ऑफर लेके भी जाता हूँ तो सामने से मुझे रिजेक्शन ही मिलेगा, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई है। जो मेल फिगर है वहाँ पे उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई है, और ये चीज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स को पता है। और इसलिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स सामने से कोई भी ऑफर को, पर्सनल ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि वो रानी है, और रानी को अपनी मान मर्यादा और अपने कर्मा का सब कुछ पता होता है। और यहाँ तक बैठने के लिए उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कराई जाती है। तो वो किसी भी ऐसी भी लाइफ का पार्ट नहीं बनेंगी जहाँ पर उनके जो कर्मा है वहाँ पर कुछ दिक्कत आए। वो अपने कर्मा को कभी भी बुरा नहीं बनाएंगी, और उनके लिए उन्हें चाहे कितने भी सेक्रीफाइस करने पड़ जाए। एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही दिखाता है कि
थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो मैरिड लाइफ भी हो सकती है किसी की, किसी का ऑलरेडी रिलेशन हो सकता है, तो कंडीशन कुछ भी कर सकती है वेरी, क्योंकि कलेक्टिव की रीडिंग है। तो ये वाली एनर्जीज थी आज की। तो आई होप कि कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिली है इन सब चीज़ों से। एंड द लवर्स का कार्ड देखो, जो भी ये जो सोल्स होती हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ये प्रोटेक्टेड होते हैं कम्प्लीटली, एंड सरेंडर होता है इनका यूनिवर्स पे। एंड जो फेमिनाइन होते हैं ना, फीमेल्स होती हैं डिवाइन फेमिनाइन, वो कंप्लीट सरेंडर होती हैं डिवाइन से। मस्कुलाइन होते हैं, मस्कुलाइन का ध्यान मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन पर रहता है। तो जो अवेकनिंग होती है वो डिवाइन फेमिनिन की जल्दी तो नहीं होती, खैर लेट होती है, काफ़ी स्लो प्रोसेस रहती है, बट उनकी पहले हो जाती है। तो टाइमिंग आती है सारी, हर एक यूनियन का भी टाइम आता है और सोल पर्पस करने का भी टाइम आता है। हर एक चीज़ की स्टेजेस होती है, सबको क्लियर करना होता है, बट लेकिन जो हम 3D रियलिटी है वो भी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो कब किसके साथ में कौन कहाँ है, और कोई रूल्स यहाँ के भी ब्रेक नहीं करने होते हैं। तो जो भी है अभी आपकी लाइफ का कर्मा है। तो अभी अगर आप कोई मेल वीडियो को देख रहे हो या फिर फीमेल देख रहे हो, अपने ट्विन के आपको पता है कोई आपका ट्विन है, मैरिड है या फिर किसी रिलेशनशिप में है या फिर कुछ फैमिली कार्मिक है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। तो आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि आप अपना डिवाइन से मर्जिंग करें, अपना सोल पर्पस करें, एंड जब तक कि सामने वाले पर्सन की अवेकनिंग नहीं हो जाती, उनके रास्ते क्लियर नहीं हो जाते, आपको उनकी लाइफ में एंट्री नहीं लेना है। ओके, तो बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं। तो लेट्स सी आगे यूनिवर्स आपके लिए क्या सोच के रखते हैं, क्या है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। एंड टैरो के लिए भी मैंने बोल रखा है 1 फ़रवरी से मैं स्टार्ट कर दूँगी, तो जिनको सीखना है वो अपना जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।